अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले ये बताया था, आपको ये इन्फॉर्म किया था कि मैं इस रमज़ान इंशाअल्लाह ताला कुरान की तीसरे पारे को के जो 37 सूरह है मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा और आपके सामने वो चीज़ें रखूँगा कि उस सूरह के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं आपको सबसे पहले अपने सेशन के शुरू करने से पहले रमज़ान की पहली तारीख से मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ ताकि हमारे कोई डाउट नहीं रह जाए। पहली बात ये कि तीसरे पारे को जो लेने का मकसद है वो ये है, अगर मैं ये कहूँ कि सारे पारे को एक रमज़ान में मुकम्मल कर दिया जाए, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं तीसरे पारे को भी सामने रख के सिर्फ उस पे तदब्बुर किया जाए, उस पे गौर व फ़िक्र किया जाए, तो मुझे लगता है कि शायद हम तीसरे पारे को भी इस रमज़ान में मुकम्मल नहीं कर पाएँगे। दूसरी बात ये कि सबसे जो पहला सवाल ये आता है कि क्या कुरान को डायरेक्ट समझा जा सकता है? चूँकि जब ये मैं सेशन शुरू करूँगा तो मुझे पता है कि कुछ लोग इस बात पे एतराज़ जताएँगे, लेकिन मैं उनको कुछ बातें उस एतराज़ से पहले बता देना चाहता हूँ। पहली बात ये एतराज़ की सूरत हाल है, उसका नतीजा है कि जिसकी वजह से हमने कभी कुरान पे गौर व फ़िक्र नहीं की। चूँकि हमारे दिल में एक बात ज़हन में डाल दी गई है कि कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए मदरसे जाना पड़ेगा, 12-15 साल देने पड़ेंगे, फिर जाके हम कुरान को समझ सकते हैं। और जिसके नताइज में हमने कभी कुरान के मैसेज को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, गौर नहीं किया और पूरी ज़िंदगी हमने ज़ाया कर दी और फिर हम अल्लाह के जब खड़े होंगे तो हम एक मुजरिम की हैसियत से खड़े होंगे। जबकि कुरान खुद अपने मुख्तलिफ आयतों में इस बात का जवाब देता है कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसको हर कोई समझ सकता है, जिस पे हर कोई तदब्बुर कर सकता है कि आप का लेवल है कि आप किस लेवल तक उसको समझना चाहते हो। हम जब कुरान को समझना शुरू करेंगे, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी। मैं जितना कुरान के बारे में जितना मैं समझता हूँ, जो उसके अंदाज़ को जानता हूँ, वो मुझे लगता है कि मैंने कभी इस वीडियो में कभी वो चीज़ ना दिखाई, ना बताई, ना मैंने इस पे वीडियो बनाई। तो इस रमज़ान मैं चाहता हूँ कि सूरह पे वीडियो बनाऊँ और आपको ये बताऊँ कि कुरान असल में है क्या। और ये बात अजीब नहीं होगी कि जब हम कुरान की सूरह को समझेंगे तो उसके समझने में हो सकता है हम बात करते-करते किसी हदीस की तरफ जा सकते हैं, किसी कुरान की दूसरी आयतों पे जा सकते हैं और किसी एक स्टोरी के पीछे जा सकते हैं। क्योंकि जब कुरान एक बात करता है तो उसके पीछे कई सारी बातें होती हैं, कई सारे पहलू होते हैं, कई सारी कड़ियाँ होती हैं जिसको जोड़ना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी कि हम रमज़ान में जो तीसरा पारा है उसको मुकम्मल करें, उस पर तदब्बुर करें, उसको सीखें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को ज्वाइन करें और आप रमज़ान में मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक-एक सूरह पे को देखें और उस पे गौर करें और उस पे सीखें और ख़ास तौर से अपनी पेन कॉपी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं जिस पे आपने कभी तदब्बुर नहीं किया, आपने कभी वो चीज़ें देखी नहीं और मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।